जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका निश्चय ही सकल मनोरथ पूर्ण होता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त होना ये बहुत कुछ भक्त के भजन के अधीन और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। हम जब प्रयास करेंगे तो ठाकुर जी भी अवश्य ही कृपा बरसाएंगे। ये मनुष्य का जो हमको शरीर मिला है ये भजन के लायक होता है और शायद किसी शरीर में भजन संभव नहीं हो पाता है। सृष्टि में दूजा कोई नहीं भजन तेरा करेगा, यानी कोई लायक ही नहीं होता है तो भजन कैसे हो। लेकिन हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मनुष्य का तन मिला है, तो इस का लाभ उठाते हुए हमें भगवान का भजन करने के लिए उद्यत होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। हमें गिनी हुई सांसें मिली हैं, उससे एक ज़्यादा नहीं ले सकते, चाह करके भी नहीं ले सकते। इसे बर्बाद न करें, और यदि इसे बर्बाद न किया जाए तो हरि के भजन में ये अवश्य काम आएगा। और कोई दूसरा तो काम आता ही नहीं है, इसलिए हम निश्चय ही भगवान का भजन करके भव से पार कर सकते हैं। हम हमेशा संसार में फंसे रहते हैं, आशा में फंसे रहते हैं, तृष्णा में फंसे रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ये जग में फंस कर के रहना, आशा में फंसना, तृष्णा में फंसना, ये हमें उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये हमें अवनति की ओर नीचे ले जा कर के चला जाएगा। और संभव है हमको 84 में फंसने पर मजबूर होना पड़े। ऐसे कोई चाहता नहीं है और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा पतन हो जाए। लेकिन यदि हमारे जीवन में भजन नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पतन नहीं होगा और हम बड़े आराम से इस शरीर को छोड़ करके दूसरे किसी अच्छे शरीर में अथवा किसी अच्छी योनि में जा सकते हैं। वहाँ तक की यात्रा करने के लिए निश्चय ही इसी जन्म में और बढ़िया काम करना पड़ता है। और महाराज, भजन से बढ़िया दूसरा कोई काम होता नहीं है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर ठाकुर जी का भजन करें। धन्यवाद। नारायण।